तेरे को भी मार दूंगी। आप बता रहे हो लड़के को देते थे, लड़के का क्या नाम था? कहाँ के विजेंद्र रहने वाले? नरोना है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो कलकत्ता के रहने वाले हैं अच्छा और हम यहाँ ही रहते थे 22 सेक्टर में। अच्छा, सेक्टर मैं 22 अलग रहती हूँ और मेरे बच्चे मेरे मिलने नहीं देते थे। विजेंद्र क्या नाम था, क्या था नाम, क्या था हम लोग? विजेंद्र लाला। हाँ, ऊपर लाला, हाँ हाँ। और क्या काम करते थे वो? उसका बिजली के उसके टीवी फ्रिज की दुकान है, वो काम करते थे। तो मामला क्या हुआ था, किस चीज को लेकर? मुझे वो धमकी देते थे दोनों घरवाली मिलके कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके नाला के नाम पे वो हमें दे दो ना, तो हम तो जहर दे के मार देंगे। कितने बीवी थी? 2 बीवी थी। हाँ, मामला क्या उठा, क्या मामला उठा था? हाँ, क्या मामला उठा था, क्या हुआ? यही मामला उठा था जो उसकी मकान बेचने के लाला की लाला के मकान उनके नाम पे नहीं करा, तो इसे धमकी के चक्कर में उसको जहर दिया गया, धीमी जहर दिया उसको धीरे धीरे। मतलब लास्ट दिन में वो 17 तारीख को अस्पताल में भर्ती करा। तो मैंने कहने का मतलब है जब बीमार था तो मेरे पास क्यों नहीं बोला? अगर बीमार भी है तो मेरे को बुलाना चाहिए था उनको, कहा भाई माँ अपने लड़का देख लो बीमार चल रही है। मुझे कभी नहीं बुलाया, धमकी दिए थे जरूर थे कि भाई हम तेरे लड़कों को मार देंगे, और मेरे पे भी मारने की धमकी दिया था ये दोनों घरवालियों ने। धमकी किसको दे रहे थे और कौन दे रहा था? मैं दे रहे थे उसकी प्रियंका और अन्नू दे रहे थे। अच्छा, हाँ, तो आपसे धमकी में उन्होंने क्या बोला? ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे नाम पे कर दो ना, तो लाला को भी मार देंगे मेरे को भी मार देंगे, ऐसे धमकी दी। अच्छा, ऐसे कितनी प्रॉपर्टी है? उसके बाद से प्रॉपर्टी है 2 प्रॉपर्टी तो है या 2-3। अच्छा हाँ, और बाकी प्रॉपर्टी इसने अन्नू ने काफ़ी प्रॉपर्टी कर रखा है। उसने कम से कम ज़्यादा ना 5-6 दुकानें हैं, बर्फ साफ खोल रखा है कपड़े की। और मतलब अब प्रशासन क्या कहता है, क्या आपने शिकायत करी? हाँ, मैंने शिकायत सब जगह की है। वो जो उसे धमकी दे रही थी, क्या वो दोनों बहन थी, उनकी दोनों पत्नियां थी, क्या वो दोनों उनकी दोनों बीवियां हैं वो। और इनकी एक और है कि जो अन्नू का बहन है वो है ना, उसको एक बार सुपारी दिया था मारने के लिए लाला को। हाँ, ये हकीकत में है, इसमें झूठ नहीं। अच्छा, अन्नू कौन है? अन्नू उसकी घरवाली थी। अच्छा, उसकी बहन ने सुपारी दिया था? हाँ, मारने के लिए। तो वो पकड़ा गया तो वो बता दिया कि भाई तुम्हारी साली नहीं दिया था मेरे को सुपारी मारने के लिए। थोड़ा ये मामला कहाँ का था? ये मामला उससे थोड़े दिन पहले किया था। ये फरीदाबाद का ही था? हाँ, फरीदाबाद गई था। प्रशासन की नजरों में था? हाँ, ये काफ़ी जनों को बताया था कि इसको धमकी दी। पुलिस से दी थी? नहीं, पुलिस को नहीं दिया था ये शिकायत, बाकी उन्होंने धमकी दिए थे। अब पुलिस को आपने क्या शिकायत दी और अब पुलिस से ये क्या सारे मांग दिया, किया? मुझे इंसाफ मांगते हो इनसे कि मेरे बेटे को जो जहर दिया गया मुझे इंसाफ मांगते। वो कोई नशा नहीं करते थे, किसी चीज़ की मतलब कोई वो नहीं है। जहर दिया गया, कैसे आपको पता चला कि जहर तो दिया गया? उसको है ना, उसके अंदर वो कोई नशा नहीं, एकदम से गिरते साथ मेरी एक लड़का इन्होंने पहले भी मार दिया, तो हमने गौर नहीं करा। हाँ हाँ, बताइए। जब मैंने गौर नहीं करा तो हमने भी बोला था कि इसको बीके में ले जाओ, इसकी वो करवाओ। जैसे लाला गिरा था ना, ऐसे वो भी गिरा था। उसको हमने लाला ने करने नहीं दिया, उसको नहीं करना दिया तो आज करे होते तो ये दशा नहीं होते। तो उनका क्रिमिनल उनके काम ही है उनका, ये सारे घर की जो उनकी है अन्नू की, और इन लोगों को पैसा की वजह से। और प्रियंका को मैंने पैसा दिया था, उसको 9 लाख रुपया रखे मेरे को काम चाहिए करके, तो मैंने दिया था। तो वो पैसा भी उसने इनकार कर दे कि मैंने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे की। कब घटना हुआ था, कितना? ये 17 तारीख को हुए था और हाँ 20 तारीख को खत्म हो गए थे। इसी में हाँ, हाँ, अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो क्या कहती है? अब वो अभी आए नहीं है, पर उसको डॉक्टरों ने जो डिस्चार्ज समरी में बताया है कि उनको ओपीएम देके धीरे धीरे क्वांटिटी उनको हाँ, धीरे धीरे डेली दी वकील भी हर चीज आदमी कहता है कि इसको 16 वजन दिया गया। आप मैडम लॉयर हैं इनका, हाँ मैम। अब पूरा मामला है क्या? मामला ये है कि वो कुछ दिनों से पहले तो वो डेंगू से प्रॉब्लम में चल रहा था, जिससे की वजह से ठीक हो गया। बट वो धीरे धीरे ये था कि उसकी 2 बीवियाँ थी, प्रियंका और अन्नू ये चाहती थी कि इसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम करे, लेकिन लाला ऐसा नहीं करता था। वो उनकी सुनता भी नहीं था, वो अपने हिसाब से करता था। इनको चाहिए थी सारी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इन्होंने बताया, जैसा कि इन्होंने बताया कि धीरे धीरे वो उनको अफीम देते थे, और अफीम देते अफीम नहीं, जहर देते थे। जहर देने के बाद 17 तारीख को वो अपोलो में एडमिट हुआ और 20 तारीख को वो डेथ कर गया।
इसके बाद आपने पुलिस से शिकायत करी? हाँ, पुलिस से शिकायत करी, हमने रिसीविंग भी दी है, अरे हमने कंप्लेनें भी दी है, इन जगहों पर हमने आप कंप्लेनें दी लॉयर हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो कंप्लेंट दी है उस पर कार्रवाई हुई? अभी फिलहाल तो कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ताकि मीडिया के कंप्लेन हमने दी थी सबको दिए 17/11 को हमने कंप्लेन दी है जिला उपायुक्त महोदय जी को, जिला अतिरिक्त उपायुक्त को, एसडीएम को, कमिश्नर को और एनआईटी क्षेत्र में सभी को दिया, मतलब हमने एसएचओ को भी दिया, मुजेसर थाने में भी दिया, हर जगह दिया हमने। और हमें धमकी भी देते मारने के लिए। ये जो अन्नू है, प्रियंका अन्नू। मैडम आप तो वकील हैं और आप इस केस को आपके पास एप्लीकेशन है, इसके ग्राउंड पे आप अदालत में भी केस डाल सकते थे? ये बिल्कुल हाँ, हमने पहले ये सोचा कि पहले ये कार्रवाई मतलब पुलिस के थ्रू करवाई जाए, अगर नहीं होती है तो हम कोर्ट से हम अपनी गुहार लगाएंगे। आपका पति कहाँ है जिसका मन रहा? वो नहीं आया, बीमार है, तबीयत खराब है। तो फिर क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बेटे की जो कातिल है ना, ये इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे बेटे के इंसाफ चाहिए ना। उसकी आपको शक अपनी दूसरी बहू पे है? दोनों पे है, दोनों बहुओं पे? दोनों पे ऐसे होया ना। अच्छा, एक प्रश्न है कि जिसमें बीमार था वो कौन से बहू के पास रहता था? एक दिन उसके पास जाता था, एक दिन, और वो बड़ी वाली थी ना, वो उसे ताला बंद करके चली गई थी। जैसे घर पे जा रहे थे ना तो ताला बंद करके वो चले गए थे, तो उसकी वजह से वो लौट के आ गई। अच्छा, आपका कहना है कि जो बहू है पहली वाली, बड़ी वाली, वो उसको जाती थी बाहर तो ताला बंद करके जाती थी? ताला बंद करके चली गई। जिस दिन उसको जाना था, जिस दिन मरा ना, उस दिन उसके घर पे जाना था, वो ताला बंद करके चले गए। फिर इसको फ़ोन किया गया तो कहाँ है, घर पे आ। तो आज सुबह जब इसको फ़ोन किया तो 3 घंटा के बाद वो अस्पताल में देखने गए थे। मैं पूजा पाठ करके तभी जाऊँगी देखने के लिए। 3 घंटा के बाद मतलब गए हुए थे। क्या दोनों से बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, कितने? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ, कुछ उनके लक्षण सही नहीं थी। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? तो और मैं यही चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोर्ट में जाऊँ, अदालत में जाए? बिल्कुल नहीं, अदालत आपसे में। एक सवाल हो रहा है। आपको पता था ना कि आपका बेटा ड्रग्स माफिया था, पूरे शहर में उनकी वाली चर्चा थी, पूरे शहर को उन्होंने एक नशे के उसमें डाल दिया था। फिर उस समय आपने एक बार भी ये प्रेस वार्ता नहीं करी आपने कि हाँ भाई मेरा लड़का ये काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है? नहीं, हमें तो नहीं पता। नहीं पता था। आप माँ हो, आप जिस तरह से मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरे अलग रहते थे नहीं, पूरे शहर को पता है कि ना, मेरे साथ रहा ही लाला के नहीं। नाम से मतलब जाने जाते थे वो काफी। ना, मेरे साथ में कभी रहा ही नहीं है, अलग ही रहते थे। कोई मेरे को कोई बहुआ रोटी कभी नहीं देते थे, सबसे अलग रहती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी एक कपड़े नहीं दिया, कभी एक कपड़ा पहन लो, कभी मेरे हट के पर्सन कभी नहीं दिया। मेरे साथ तो बहुत जाती हो, मैं जानते हो मेरे साथ क्या भी थी। मेरे हालत देख लो, कभी ऑपरेशन हुआ तभी रोटी नहीं दिया, कभी देखा नहीं, मेरे मुड़ के भी नहीं देखा, तो पड़ गया कजीरा, कभी नहीं अकेला और एक छोटा बेटा हुआ रहते, और कोई साथ नहीं देते मेरे को, कभी नहीं दिया। जब आप कह रहे हो कि आपके साथ में भी नहीं रहे, ना साथ दिया, ना उसकी रोटी को जानते हो, ना कुछ भी जानते हो, तो फिर आपके ऊपर धमकी क्यों दे देंगे ये? वो मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ ना, इसलिए मुझे धमकी दिया जा रहा है कि और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमारे घर में किसी की इतनी ताकत नहीं, उनको उनके पास पैसा है तो उनके आगे हर आदमी दब जाती है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी? तो मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। आपका बेटे का प्यार, बेटे का ममता आपको यहाँ तक लाई है, यहाँ लेके, यही बात है। हाँ, मेरे को यही है, मेरे इंसाफ चाहिए मुझे। कोई कहता एक सवाल आपके ऊपर ये भी उठेगा कि इतने जब जैसे आपने भी बताया कि मेरे को रोटी नहीं देता था, नहीं देता, पूछता भी नहीं था, ना। पर अचानक ऐसा क्या प्यार आ गया कि आप बोलो बोलो बोलो, सच बोलो। वार्ता रख रहे हो? मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे बेटा इतनी सनी में गरीबों को मदद करता था, लोगों को, चाहे मुझे नहीं दिया, कम से कम मेरे सामने ये तो है कि किसके यहाँ ये लाला की मम्मी है, शांति तो दी ना। अब मेरे बेटे के लिए कुछ भी करे वो, ये तो इंसाफ चाहती हूँ। आज भी उसने दुकान खोल रखा। आपने ये सिद्ध कर दिया, बेटा कितना भी नालायक हो, बेटा बेटा होता है। बेटा बेटा ही होता है, चाहे मेरे को कोई क्या रोल है इसमें? क्या देख रहे, क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास एक कंप्लेंट लेके आई थी कि इनके बेटे को जहर दे के मार दिया गया है। जो ये आई थी हमारे पास 17/11 को, जिसके बाद हमने 17/11 को हमने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला उपायुक्त महोदय, एसडीएम साहब, इन सबको कंप्लेंट भेजी थी, जिसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके केस पर। आप आगे क्या इनको विश्वास दिला रहे हैं? क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीडिया के सामने ये तमाम अपनी दुविधा जो बता रही है,
क्या लगता है कि प्रशासन में क्या ऐसी इनकी खामियां आप महसूस हो कर रहे हैं जो इनके केस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर आप लोगों का अगर कोर्ट का ये सहारा लेती है तो किस जगह आप जाके इनको छोड़ेंगे? देखो, हमने प्रशासन को कंप्लेंट के साथ जो अपोलो हॉस्पिटल की MLR रिपोर्ट थी वो भी, और जो केस समरी थी, सब साथ में भेजी थी। उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि मर्डर केस है ही नहीं। तो अब हमारा रुख कोर्ट की तरफ होगा। आगे हम न्यायालय से अपील करेंगे इसमें कुछ नहीं, कार्रवाई। पुलिस के आप वकील हैं, पुलिस के पास ऐसा कौन सा साक्ष्य दिए हैं जो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की है? मुद्दा तो ये बनता है कि जो आपने साक्ष्य पेश किया है, कमिश्नर को दिया है, आप किस ग्राउंड पे कह सकते हैं कि वो उसने जहर दे के मारा है? देखो, हमने जो हमारे पास ये है रिपोर्ट है, MLR रिपोर्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जहर देके मारा हुआ है। और अपोलो हॉस्पिटल की केस समरी भी है जिसमें भी लिखा हुआ है। ये MLR रिपोर्ट और केस समरी है अपोलो हॉस्पिटल की। दिखाइए एक बार थोड़ा। कहाँ पर मेंशन है एक बार आप बता दीजिए। देखिए, बता दीजिए। सेकंड लाइन में एक बार आप जो ये सेंटेंस एक बार पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा हुआ है, बस बता दीजिए आप पढ़ के। जब ये क्या कहते हैं विजेंद्र नरोना जब ये वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा तो डेंगू के साथ पहुँचा था। उसके बाद वो एलिस था इनटेक ओपियम के साथ। ये लिखा हुआ है इसमें, ही इज़ वॉट इमरजेंसी एंड अनकॉन्शियस स्टेट पे, माता जी जो कि वेंटिलेटर पे सीधा जाके वेंटिलेटर केस में पे पुलिस कार्रवाई सही से कर रही है या नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं करा। ये बुलाया था, बोला इसमें साइन कर दे। मैंने बोला कि भाई मैं नहीं करूँगा, मेरी वकील बताएगा, कैसे मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे बताएगा तभी मैं साइन करूँगी। ये बात हुई थी उनसे। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसमें पुलिस कार्रवाई सही से कर रही है? अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, तभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि अगर मैं मीडिया के थ्रू ये बात रखूँ तो क्या पता कोई कार्रवाई हो जाए हमारी। अगर यहाँ से अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करवाएंगे। कौन सा थाना पड़ता है आपको? मुझे